नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में खेल शुरू हो गया। चंद्रबाबू नायडू का भी सब्र टूट रहा। एनडीए का बवाल ले डूबेगा मोदी को। अब यह चीजें कही जा रही हैं, बड़ी प्राथमिकता से कही जा रही हैं। अब बवाल तब मचने लगा जब चिराग पासवान के भी बोल बिगड़ने लगे। चिराग पासवान ने कहा कि राज्यसभा का टिकट तो हमें चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान अपनी माताजी को राज्यसभा सांसद बना करके भेजना चाहते हैं और अपनी मां के लिए राज्यसभा भेजने के लिए वह कुछ भी। पासवान से भी बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया और जंग की शुरुआत हो गई। अब 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें एक उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, राज्यसभा सांसद है। जो जीतन राम मांझी है वो लोकसभा सांसद है, उनका कार्यकाल 29 तक है। चिराग पासवान भी राज्यसभा लोकसभा सांसद है, इनका भी 29 तक है। और उपेंद्र कुशवाहा का समाप्त होते नहीं। हालांकि एनडीए के हिस्सा है, लेकिन नीतीश का अलग गठबंधन और इन लोगों का अलग है, तो एक ही गठबंधन में, लेकिन वादे भाजपा के हैं। अब भाजपा के वादे हैं तो भाजपा वादा पूरा करे। जीतन राम मांझी कह रहे भैया हमको दे दो, आपने कहा था, इसीलिए कम सीटों पर हमने मान्यता कर ली कि विधानसभा चुनाव में। उपेंद्र कुशवाहा भी यही कह रहे हैं और चिराग पासवान कह रहे हैं कि भैया उनके 4 विधायक हैं और हमारे 19 विधायक हैं, तो हमें नहीं देकर के उनको कैसे दोगे आप? हमें अपनी मां को राज्यसभा सांसद बना के भेजना है, तो हमें चाहिए। अब जब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही तो चिराग पासवान का कहना है कि लालू प्रसाद यादव से हमारे पारिवारिक संबंध है, और अगर लालू प्रसाद यादव समर्थन दे देते हैं, यानी कि तेजस्वी यादव के 25 विधायक समर्थन दे दिए, तब फिर चिराग पासवान बाजी मार ले जाएंगे। ऐसे में जीतन राम मांझी भटक पड़े हैं। पार्टी और गठबंधन और मंत्री पद छोड़ने की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक टूट गए, वह तो दूसरे के मोहताज है। अब नीतीश कुमार साथ देंगे नहीं देंगे यह वक्त बताएगा उपेंद्र कुशवाहा का। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अगर अपना पार्टी का विलय नीतीश कुमार में कर दिया तो नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को भेज देंगे, यानी कि पेच फंस गया है। दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी हर किसी के लिए एक बोझ बन गई है, क्योंकि बिहार का खेल शुरू हो रहा है। इसलिए हो गया है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार को हटाने का हर संभव प्रयास भी कर रही है भाजपा, और नीतीश कुमार भाजपा के बगैर सरकार बनाने का अब कवायद कर दिया और राज्यसभा के जरिए यह उनको सपोर्ट भारी मिलता हुआ नजर आ रहा है। चिराग पासवान का भी सपोर्ट मिल जाएगा, जीतन राम मांझी और कुशवाहा का भी, और विपक्ष साथ है ही, तो भाजपा न घर की न घाट की कहीं की नहीं रह रही है। दूसरी चीज कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं राज्यसभा टिकट के लिए कुछ भी करूंगा, यानी कि भाजपा का साथ छोड़ भी सकते हैं। तो अगर नीतीश कुमार का सपोर्ट मिल गया तो वह भाजपा का साथ छोड़ देंगे। तो ऐसे में उनको 2 चीजें हासिल होंगी। एक तो अपने माताश्री को राज्यसभा सांसद बना के भेजने के साथ साथ नीतीश कुमार के साथ रहे तो डिप्टी सीएम का भी सपना पूरा हो जाएगा कि बिहार के राजनीति में दमदारी आ जाएगी और 5 साल पूरे रह जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। 18 सांसद बिहार से आते हैं और वह 18 सांसद छोड़ देंगे साथ। अब भाजपा का पेच फंस गया है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का भी सब्र टूट रहा है। अब चंद्रबाबू नायडू भी नरेंद्र मोदी से खासे परेशान हो गए हैं। वादा खिलाफी इनकी 6ठी में है, भारतीय जनता पार्टी के 6ठी में, कहते ना 6ठी का दूध याद दिला देंगे, 6ठी में है। यानी कि वादा खिलाफी ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। मांझी के साथ भी वादा खिलाफी हो रहा है, चिराग पासवान के साथ भी हो रहा है और हो रहा है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, लेकिन बाकी जगहों भी हो रहा है। एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो, चाहे वह चंद्रबाबू नायडू ही क्यों ना हो। तो आंध्र प्रदेश और बिहार की ही बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की नहीं करेंगे, अभी दूसरे कार्यक्रम में कर लेंगे। 18 सांसद आते हैं कहां से? बिहार से, सपोर्ट में 12 नीतीश कुमार के, 5 चिराग पासवान के और 1 जीतन राम मांझी। 12 और 6 18 ही
आंध्र प्रदेश से समर्थन मिल रहे हैं 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण के 18। लेकिन आंध्र प्रदेश के 18 सांसदों को बहुत कुछ मिला वहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर विकास करने के लिए, लेकिन बिहार को ठेंगा मिला, जो वादे किए थे वह भी पूरा नहीं किए। अब इस बात को लेकर वादा खिलाफी की बात सर चढ़ करके बोलने लगी है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो डेडलाइन दिए थे भारतीय जनता पार्टी को 1 फरवरी का, अब उसको आने में भी वक्त नहीं है और वह अपना वादा पूरा करने की बात कर रहे हैं। नहीं वादा पूरा किए तो क्या होगा? चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ऐसा ही रुख लग रहा है कि आप नहीं दोगे तो आपकी सरकार रहे या ना रहे, कोई विपक्ष सरकार बनाए या ना बनाए, मैं तो साथ छोड़ दूंगा। क्योंकि अब चंद्रबाबू नायडू का सब्र का बांध इसलिए भी टूट रहा है कि अगर वह मोदी के साथ रहे तो 29 में वह चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इस वक्त उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो वह कह पाएंगे कि केंद्र हमारे साथ वादा खिलाफी कर रहा है। यानी कि वह जनता के बीच अपने वर्चस्व को बनाए रख सकते हैं और मोदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। अब बीच मझधार में मोदी फंस गए। ऐसे में नीतीश नायडू के खेल में फंस गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। एनडीए का काम जैसे लग रहा है कि अब काम तमाम हो जाएगा एनडीए का, क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू ने अपना पाला बदल दिया, वह साइड हो गए, जैसे 2018 में भी ऐसे ही हुआ था। चूंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो पता नहीं चला। उस वक्त भी वादा खिलाफी के पर ही चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लिए थे, लेकिन बहुत देर कर दिए थे। चूंकि 19 में चुनाव था, 18 में समर्थन वापसी लिए, तो वह जनता को भी नहीं समझा पाए और जनता इनके खिलाफ हो गई। क्योंकि केंद्र सरकार के बदौलत जो वादे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने किए थे वह पूरे नहीं कर पाए। तो वह आंध्रा है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो सरकार नहीं आई। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की सरकार आई। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने नरेंद्र मोदी से गठबंधन कर लिया, लेकिन वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने तकरीबन 4 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ के कर्ज में डुबो दिया। जो आंध्रा कर्ज में नहीं था उसको कर्ज पर लाद दिया। तो 24 में जनता ने वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को की विदाई कर दी और चंद्रबाबू नायडू को सत्ता में लाए। अब नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन कर लिए। मतलब पाला बदलने में तो गिरगिट भी शर्मा जाए, इस तरह रंग यह लोग बदलते हैं। अब चंद्रबाबू नायडू से वादे तो बड़े बड़े किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। यह बात मैं नहीं, चंद्रबाबू नायडू स्वयं बोल रहे हैं। दूसरी तरफ अब चंद्रबाबू नायडू की 24 में सरकार बनी है, 2/3 बहुमत से सरकार है। किसी का वो नहीं है, दबाव में नहीं है, किसी की सुननी नहीं है, अपने मर्जी से सरकार चला सकते हैं। राजधानी एक बनाना एक बड़ी चुनौती है उनके लिए, और राजधानी बनाना चाहते हैं। जब आंध्रा तेलंगाना एक में था तो हैदराबाद के अंदर हाईटेक सिटी, ग्रीन सिटी, यह सब कह करके चंद्रबाबू नायडू की बदौलत ही हुआ था। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। तो आंध्र प्रदेश में भी करना चाहते हैं और कर रहे हैं। केंद्र सरकार से तकरीबन 1,40,000 करोड़ रुपया लिया है उन्होंने, और वह पैसा लगाया है, वहां बोल रहा है, पैसा दिख रहा है कि विकास हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो जो वादे किए कोई वादा पूरा नहीं कर रहे। आधा तिया सब पड़ा हुआ है, न तो फंड रिलीज हो रहा है, न तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, और समय बीत रहा है। अब अगर चंद्रबाबू नायडू ने 2018 की उस बार की तरह अगर समर्थन देते रहे और काम नहीं हुआ, तो फिर आने वाले 2029 के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की सरकार नहीं आएगी। ऐसे में कांग्रेस का जमीन वहां तैयार हो रहा है, कांग्रेस आ सकती है। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के लिए मुश्किलें तो बढ़ी ही हुई है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू यह नहीं चाहते कि उनका जमीन खिंच जाए, उनके बेटे को भी अपने आप को राजनीति में लानी। तो वह अब समर्थन वापसी के लेकर के 1 फरवरी का बात कर दिया कि आपने अगर नहीं मांग पूरा किया, अपना वादा पूरा किया, तो मैं समर्थन वापस लूंगा। तो नीतीश कुमार अलग से बिहार में इनका खेल खत्म करना चाहते हैं मोदी का,
क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने नहीं किया तो मोदी उनका खेल खत्म कर देंगे। तो ऐसे में चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, एनडीए के अंदर जो बवाल चल रहा है, कोई भी मोदी से सहमत नहीं है, क्योंकि मोदी ने सबके साथ वादा खिलाफी किया। तो ऐसे तो एनडीए का बवाल ले डूबेगा मोदी जी को, फिर तो कैसे बचेगी सत्ता। तब तो मध्यवर्ती चुनाव की तरफ देश बढ़ रहा है, या इन लोगों ने कुछ कर लिया, इंडिया गठबंधन को एक कर लिया, तब जो बिखरा हुआ है तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ वादा पूरा करने के लिए मोदी सरकार के पास खजाना नहीं है, यह भी इनकी मजबूरी है। और अब नीतीश कुमार को हटा करके बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और नीतीश कुमार भाजपा को दरकिनार करके खुद 5 साल सत्ता में रहना चाहते हैं। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कौन किस पर भारी पड़ता है। बस खेल शुरू हो गया है, बिहार से खेल शुरू हुआ है, और चंद्रबाबू नायडू का सब्र का बांध टूट ही रहा है। एनडीए कब तक टिकेगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीवी टीएफडी न्यूज 24 पर आपको सच और ईमानदारी के साथ खबरें मिलती रहेगी। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।